चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एंगल, एंगल मीन्स कोण, कोण होता क्या है, ठीक है। तो ये कोण क्या होता है कि जैसे आप एक जानते होंगे कि किरण, किरण किसे, किरण जिसको इंग्लिश में रे कहा जाता है। किरण होता क्या है कि जिस लाइन का एक भाग फिक्स होता है और दूसरा अनंत की ओर अगर जाती है तो ये क्या कहलाती है, ठीक है। अब किरण के एक बिंदु को फिक्स करते हुए, इसमें क्या करते हैं कि किरण के एक बिंदु को देखिए यहाँ पे फिक्स करते हुए यदि इसको घुमाया जाता है तो घुमाने से जो उसके केंद्र पर कोण बनता है वही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तो देखिए पहले से ये किरण यहाँ पे थी, अब इसको क्या किया गया है कि इस किरण के एक छोर को यहाँ पर इसको देखो, इसको फिक्स कर दिया गया है। FIXED फिक्स्ड, फिक्स्ड मीन्स होता है उसको स्थिर कर लिया गया, और फिक्स करते हुए इसको क्या किया गया, घुमाया गया है। तो घुमाते हैं तो इसके केंद्र पर जो बनता है, ये जो दूरी होती है यही आपको क्या कहलाता है, कोण कहलाता है, जिसको हम किससे सूचित करते हैं, थीटा से सूचित करते हैं, ठीक है। आइए आज का जो क्लास है उस क्लास में हम आपको बताते हैं कि कोण होता क्या है, एंगल क्या होता है। तो कोई पूछेगा कि कोण क्या होता है तो कहोगे किसी किरण के एक छोर को फिक्स करते हुए, माने उसको स्थिर करते हुए अगर उसको घुमाया जाता है तो ये जो दूरी होती है यही दूरी क्या कहलाता है, कोण कहलाता है, ठीक है। अब इस कोण के बारे में बहुत ही लंबा कहानी है, आप देख लीजिए, आप बचपन में केवल पढ़े होंगे कि कोण होता क्या है, लेकिन आज हम कोण के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स की कोण होता क्या है। जैसे देखो आप एक घड़ी होगी आपके पास, घड़ी में देखते होंगे यहाँ पे 6, यहाँ पे 12 बजता है, यहाँ पे 3 बजता है और यहाँ पे 9 बजता है, राइट ना। ये घड़ी का केंद्र है, ये घड़ी की यहाँ से अगर स्टार्ट होती है घड़ी की सुई, तो घड़ी की सुई कौन दिशा में घूमती है, इस दिशा में घूमती है, इधर की ओर घड़ी की सुई घूमती है, ठीक है। घड़ी की जो ये सुई है ये कौन दिशा में घूमेगी, घड़ी की सुई इस दिशा में, यही दिशा में घूमती है, तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये रोज सीखे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में। तो आप एक बार अभी से दिमाग में सेटअप कर लीजिए कि अगर कभी भी कोई सुई अगर इस दिशा में घूमती है, इधर की ऐसे से माने दाहिना से होते हुए बायां को आती है, तो आप समझ जाइएगा कि कौन वाइज है, क्लॉकवाइज। अगर वही आपका, अगर आपका ऐसा स्थिति हो कि ये देखिए ये घड़ी है और ये घड़ी की सुई क्या हो, पहले से यहाँ पर है इनिशियल, INITIL, इनिशियल मीन्स होता है प्रारंभ में, कुछ में है हाँ, प्रारंभ में यहाँ पर है और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आया है, तो इसका मतलब ये घड़ी की सुई किधर में घुमा होगा, इधर क्यों, शुरू में यहाँ है और फाइनल, फाइनल मीन्स क्या होता है, अंतिम में यहाँ पर है, तो घड़ी की सुई किधर में घूमी है, इधर की ओर घूमेगी, तो इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉक वाइज, जिसको हिंदी में कहेंगे घड़ी के क्या बाबू, घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि एंगल जो होता है, कोण जो होता है, दो तरह से लिया जाता है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा क्या, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एक चीज आप याद रखोगे कि क्लॉकवाइज में बना कोण, क्लॉकवाइज में बना कोण धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक नहीं, एंटी क्लॉक में, एंटी क्लॉकवाइज में बना कोण क्या होता है, धनात्मक होता है। एंटी क्लॉकवाइज जब इधर की ओर घूमेगा ना तो वो क्या होगा, आपका धनात्मक होगा, और क्लॉकवाइज में हाँ, क्लॉकवाइज में बना कोण
बताते हैं। बनाम कोण ऋणात्मक होता है। एक चीज देखो बाबू, इस प्रकार से क्वाड्रेंट का निर्धारण किया जाता है। बीच में जो दोनों रेखा कटती है वो एक्स होती है, या 0 होती है, और इधर आपका एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। इधर आपका वाई एक्सिस होता है। इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, पाद कहते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, QUADRANT, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको हम जो है फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको हिंदी में प्रथम पाद कहते हैं। इसको हम द्वितीय पाद कहते हैं, और इसको हम तृतीय पाद बोलते हैं। इसको चतुर्थक पाद बोलते हैं, चतुर्थ पाद। पाद को एक और कहा जाता है, ठीक है। तो इससे कोई मैटर नहीं है, तो आप इधर से गिनोगे। क्वाड्रेंट जब भी घूमता तो इधर से घूमता, तो इधर से घूमने का मतलब कौन दिशा में घूम रहा है? पहले यहाँ है, उसके बाद द्वितीय यहाँ है, तृतीय यहाँ है, चतुर्थ यहाँ पे तो घूम रहा है इधर की ओर। तो इधर की ओर जो घूमता है वो कौन सा डायरेक्शन होता है? एक बात हमेशा याद रखना कि प्रथम पाद में 0 से 90 डिग्री तक का कोण बनता है। बोलो कहाँ तक बनता है? 0 से। और इस सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 डिग्री तक बनता है, ठीक है। और इसमें बनता है 180 से, जी हाँ, 270 तक बनता है। और इसमें 270 डिग्री से 360 डिग्री तक बनता है। बोलिएगा नहीं, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। तो 270 से 360 तक बनता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए जी 95 डिग्री किस पाद में है, किस पाद में है? तो आप देखो, जब 0 से 90 इसमें रहता तो 95 किस में होगा? क्योंकि 90, 91, 92, 93, 90 से लेके 180 तक किसमें होगा? तो इसका आंसर क्या होगा कि 95 डिग्री किस पाद में है? द्वितीय पाद में है। कोई पूछेगा 170 डिग्री किस पाद में है, किस पाद में है? तो क्या कहोगे इसका जवाब? द्वितीय में है ना, गुड। उसी प्रकार से 210 डिग्री किस पाद में है? तो आपका जवाब होगा तृतीय में। तो आपको अच्छे तरह से पहचान लेना है कि कौन सा एंगल जो है किस पाद में स्थित है। एक चीज आपने क्या यहाँ पर देखा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से एक बार जब घूमा गया यहाँ तक तो टोटल कोण कितना डिग्री बना? बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना, एक राउंड मारे यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री बना बाबू? अगर यहाँ से एक राउंड और यहाँ तक मार ले तो कितना डिग्री बनेगा बाबू? 720। फिर यहाँ से एक राउंड और मार ले तो कितना डिग्री बनेगा बाबू? यहीं तक पहुंच जाए तो कितना होगा? 1080। भाई 360 बढ़ता जाएगा। अगर हम इसको ऐसे करके डॉट 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 एन कर दें, कितना कर दें? तो यहाँ टोटल एंगल जो बनेगा, टोटल जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा? 360 गुने कितना बाबू? एन। एक बार घुमा था, चलिए नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, देख लीजिए आप यहाँ ध्यान से। एक बार घुमा तो कितना कोण बना? बोलो थीटा बराबर, तो लिख सकते हैं 360 गुने कितना? 1 बराबर इसको कितना लिख सकते हैं? 360। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से एक बार आप कई बार घुमा बोलो जी, तो थीटा बराबर कितना हो गया? 360 गुना बराबर कितना? 720। यहाँ कई बार घुमा? एक बार घुमा तो कितना से गुना हुआ था? 2 बार गुना हुआ तो कितना से गुना हुआ था? अगर एक बार वैसे घुमा तो कितना से होगा? n बार से। ओके, अब हम कहते हैं कि n बार घुमा, उसके बाद कहीं पर बीच में ब्रेक हो गया, जैसे देख लो
1 2 3 और डॉट 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 कर देते। डॉट 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 का मतलब कितना बार बोलो, n बार। और n बार घूमने के बाद यहाँ पे या कहीं पे जाके ये रुक जाता है, यहाँ पे रुक गया और यहाँ से इसकी कोण बनती है थीटा। कितना बनती है? थीटा यहाँ बनती है सेंटर पे कोण। तो बताओ यहाँ पे टोटल एंगल कितना हुआ? तो कुछ सोचना ज्यादा नहीं है। सबसे पहले यहाँ कई बार घुमा था बोलो, यहाँ तक कितना डिग्री का कोण बना? यहाँ तक नहीं बाबू, n है ना यहाँ पे। यहाँ तक क्या है लिखा हुआ? n। तो n तक यहाँ तक, तो यहाँ पर कितना हो गया? n तक कितना कोण बनता है बोलो? 360 कोण। और पूरा में इतना ही प्लस में गया कि माइनस में गया? ना बढ़ गया ना। अरे इतना तक आया था तो 360 गुने था, इतना और क्या हो गया इसमें बोलो? बढ़ गया। तो प्लस कितना करेंगे बोलो? थीटा। क्योंकि इतना कोण को क्या कहा जाता है? तो बोलो यहाँ पर एंगल कितना बना? 360 इंटू n प्लस थीटा। तो आप इस प्रकार से देखोगे कि कितना एंगल बना है। ठीक है, जैसे अब हम आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, एक चक्कर और यहाँ से इसका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। बोलो यहाँ पे एंगल कितना बना है? यहाँ पे एंगल कितना है? 360 n का मतलब यहाँ पर n लिखा हुआ है नहीं, n का मतलब चक्कर। तो कई चक्कर यहाँ तक है? एक प्लस 30 डिग्री। 360 में 1 से 360 प्लस कितना 30 बराबर कितना डिग्री? राइट एरो। चलो फिर से देखिए ध्यान से, यहीं से आकर के यहाँ तक आकर के और यहाँ से यहाँ तक आया है और ये कोण आपका क्या बढ़ जाता है? 60 डिग्री। कितना है बोलो? यहाँ एंगल कितना होगा? 1 और यहाँ का 2। तो 360 गुने 60 डिग्री। 360 गुने 700 और प्लस 60 कितना बाबू? 700। सो दिस इज वेरी इजी, बट आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान देना होगा कि कितने बार वो राउंड किया है और उसके बाद एक्स्ट्रा कितना कोण बना है। ठीक है, तो इस बात को आपको खासा ध्यान देने होंगे। चलिए आपको इसमें और कुछ बताते हैं। एक राउंड, 2 राउंड और ये आपका यहाँ तक आया है। और ये कोण, ये जो कोण बना है 120 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक का एक्स्ट्रा कोण कितना है? 120 क्यों है? तो विकल्प दे दीजिए। यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, यहाँ से स्टार्ट हुआ है 2। बोलो एंगल यहाँ कितना हो जाएगा? हाँ, अब 120 क्यों लिखा गया पता है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एक्स्ट्रा कोण है ना, तो यहाँ से ये कोण तो कितना होगा बोलो? हाँ 90 डिग्री होगा ना। तो देख लीजिए आप, यहाँ जो है इतना कोण को क्या कहते हैं? 90 डिग्री कहते हैं ना। तो ये कोण आपका 90 है, तो निश्चित ही 90 से कोण क्या होगा बोलो? तो हम यहाँ पर इसको कितना माने हैं? 120। तो यहाँ एंगल यहाँ कितना बनेगा? 360 इंटू 2 प्लस 120। अब इसको दो घटा कर सकते हैं। 720 प्लस 120 048 माने 840 माने 840। तो यहाँ से आप एंगल के बारे में देख सकते हैं। अभी तो आप पॉजिटिव एंगल देख रहे थे, अब देखिए हम आपको नेगेटिव एंगल दिखाते हैं। ठीक है, नेगेटिव एंगल का ये कंसेप्ट है बाबू, याद रखोगे। क्वाड्रेंट कभी बदलता नहीं है। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोलो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। -0 से
देखिए अब अगर माइनस में एंगल रहता है तो क्या होता है, -0 से -90 डिग्री तक किसमें होगा, बोलो फोर्थ में। -90 से -180 डिग्री किसमें होगा, -180 से -270 किसमें होगा, -270 से -360 किसमें होगा। तो आप याद करने के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि प्रथम में 0 से 90 स्टार्ट होता था प्लस में, लेकिन माइनस में वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फोर्थ से वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पूछा जाएगा आपसे कि बताओ जी -45 डिग्री किस पाद में है, गुड, किस पाद में है, तो इसका जवाब है फोर्थ, राइट है। अगर पूछेगा -105 डिग्री किस पाद में है, किस पाद में है, तो आपका बिल्कुल जवाब है कि वो थर्ड पार्ट में। दैट मीन्स आप समझ चुके। एक ट्रिक्स है, ट्रिक्स के अंतर्गत आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो उनका। ठीक है, वो ट्रिक्स क्या है, जिससे क्वाड्रेंट आपको पता चल जाएगा। ट्रिक्स मीन्स होता है एक तरकीब है, आपको जब भी निकालना है ना, तो एंगल यदि 360 से छोटा हो, 360 से क्या हो, छोटा हो, और 360 से छोटा यदि यदि कोण यदि ऋणात्मक कर दीजिए, कोण यदि क्या हो, बोलो जी, ऋणात्मक हो, तो कोण ऋणात्मक रहेगा तो आप क्या करना ना कि ऋणात्मक कोण में -3 का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक, उसमें आप 360 क्या कर देना, प्लस कर देना। उसके बाद जो आएगा उसके अनुसार से आप बताना कि क्वाड्रेंट क्या है। जैसे हमसे कोई पूछता है कि -45 डिग्री किस पाद में है, ठीक है, आप कुछ नहीं करो, माइनस में रहेगा तो पहले -45 आप प्लस वन कितना जोड़ दो, 360, प्लस माइनस क्या होता है, घट जाएगा ना, तो 360 में से 45 घटेगा, 300 कितना बचेगा, अरे 315 बचेगा। अब 315 डिग्री कौन क्वाड्रेंट में होता है, इसको नहीं भी याद है, यहाँ से देख लीजिए 315 कौन में आएगा, किसमें है, अरे देखो तो 270 से 360 किसमें होता है, तो फोर्थ में जाएगा ना। तो अगर ये नेगेटिव वाला याद नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, नेगेटिव याद नहीं है तो करना क्या कि नेगेटिव में कितना जोड़ देना, 360 जोड़ देना, आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एंगल का पता लगा सकते हैं कि कौन किस क्वाड्रेंट में स्थित है। तब तक इसको उतार लीजिएगा, उसके बाद बताते हैं आगे क्या है।